अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। पॉइंट ऑफ सेल की 5वीं वीडियो के साथ आज खिदमत हूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस अपने पॉइंट ऑफ सेल को कंप्लीट करें और इन केस अगर रहेगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाये चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ये हमारे सामने विजुअल बेसिक कोड एडिटर। इसमें पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमने आइटम जो है वो डिस्प्ले तो कर ली थी, हमने कैसे करनी है रिसीट के ऊपर। ये हमारे सामने एक कोड है इसका, सब ऐड रिसीट, ऐड आइटम इन रिसीट। ये आप एक दफ़ा प्रॉपर पूरा कोड को जो है ये देख लें इसको। इन केस अगर समझ इसकी नहीं भी आती तो इस पूरे कोड को यहाँ पे अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो फिर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को यहीं पर रोक के इसको लिख लें पहले, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको लिख के आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे था एक कि जो हम सेल आइटम कर रहे हैं उसको हमने अपने डेटाबेस में सेव कैसे करना है। ये 2 माइक्रो जो है ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सब सेल आइटम अंडरस्कोर सेव्ड, इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही रखना है, आप कोई भी नाम इसका रखा जा सकता है। और उसके बाद इसी हमारे मॉड्यूल में हमारा एक चीज़ रह गई थी, जो प्रिंट हमने सीट का जब प्रिंट लेना है वो, तो अब ये इसको देखते हैं और फिर उसके साथ जो बाकी रह गई हैं फिर उसकी तरफ चलेंगे। तो माइक्रो का नेम सब प्रिंट सीट, इसमें हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, वो होगा लास्ट आइटम रो। तो डिमेंशन के लिए लास्ट आइटम रो एज लॉन्ग। उसके बाद हम करेंगे इसको विद शीट 1, क्योंकि हमारा जो POS है, हमारी जो मेन विंडो है वो हमने शीट उसके ऊपर बनाई है शीट 1 पे। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएं तो आप देख भी सकते हैं, आप ये हमारी सारी शीट्स हैं और उनके आगे उनके नेम आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि शीट 1, 2, 3 अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम हमारा जो अभी भी जो शीट का जो बिल्ट इन या कोड नेम है वो शीट 1 ही है। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो फिर हमें कोड में वो जो हम नेम अब रखेंगे वही लेना पड़ेगा। आप शीट 1 को फिर या 2, 3, 4 ये यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हम विद शीट 1 और एंड पे हम इसका कर देंगे एंड विद। जब भी इफ़ स्टार्ट करेंगे तो उसको साथ एंड इफ़ होगा एंड पे, जब आप विद करेंगे तो उसका एंड विद होगा, और जो सब है वो एंड सब जो है एंड पे जाके वो होता है। और फॉर जो है अगर हम लूप लगाते हैं तो उसको भी यही जाके नेक्स्ट और आगे जो भी हमारा फॉर का नेम होता है वो हम रखते हैं। ये उसका कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो वीबी में याद रखने वाली है। और उसके बाद वी शीट 1 आगे वैलिडेशन होगी यहाँ पे, इफ़ डॉट रेंज H12 डॉट वैल्यू लेस देन डॉट रेंज N10 डॉट वैल्यू, देन मैसेज बॉक्स मिलेगा हमें कि प्लीज़ एंटर अ पेमेंट एट आर अबव द टोटल। यानी जो पेमेंट आपने लेनी है अगर वो हम कम लिख रहे हैं वहाँ पे तो हमें मैसेज मिल जाएगा कि आपने ये पेमेंट जो है वो कम ली है। फ़र्ज़ करें हमारे 10 रुपये बनते हैं तो हम वहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो मैसेज मिल जाएगा हमें कि आपने पेमेंट आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो 10 है, तो यहाँ पे आप उससे कम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है यहाँ पे रुक जाएगा वो। उसके बाद आगे डॉट रेंज Y10 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज H12 डॉट वैल्यू। अब डॉट रेंज जब भी हम विद कर लेते हैं तो सेम शीट पे अगर हम होते हैं तो हम शीट का नेम जो है वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डॉट के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि डॉट रेंज Y10 डॉट वैल्यू किसके बराबर होगी H12, यानी H12 में या H12 इसमें हमने पेमेंट लिखनी है खुद, जितनी भी कस्टमर से लेनी है। तो आगे पेमेंट मैंने लिखा हो ये ग्रीन वाला, एंटर पेमेंट अमाउंट, यानी जो भी पेमेंट अमाउंट हम H12 में लिखेंगे वो हमारे Y10 में चली जाएगी। ये हमारा जो फुटर हमने बनाया हुआ है वहाँ पे। उसके बाद हम ये जो हमारा वेरिएबल है इसको वैल्यू असाइन करेंगे, लास्ट आइटम रो इक्वल डॉट रेंज ब्रैकेट इन्वर्टर कामास B999 ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टर कामा क्लोज डॉट एंड, यानी B9 से लेंगे हम डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ये इतना बड़ा भी लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम अगर 9 तक भी रखें तो फिर भी सही है। तो लास्ट आइटम रो में मिल जाएगी, ये लास्ट आइटम रो हमारी होगी। ये रिसीट की लास्ट आइटम रो है कि हमने देखना है कि हमने कहाँ तक इसको जो है वो प्रिंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आइटम जो है अगर उसको हमारा जो प्रिंट एरिया है वो फिक्स है तो
आइटम हमारी फ़र्ज़ करें 10 होती हैं, तो हमारे अगर 15 आइटम हमने लिखनी पड़ जाए तो हमारा जो प्रिंट एरिया में वो आएंगे नहीं। तो इसलिए हम लास्ट आइटम रो निकालेंगे, इसको वैल्यू और इसको फिर असाइन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जहाँ तक हमारी चीज़ जाएगी वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली उसका जो प्रिंट एरिया है वो खुद भी बढ़ता जाएगा। तो ये उसलिए वो हमने लास्ट आइटम जो है वो निकालनी है कि डॉट रेंज B999 डॉट एंड एक्सलअप डॉट रो। तो हमें ये लास्ट आइटम रो मिल जाएगी हमें। इफ़ लास्ट आइटम रो लेस दैन 12, अगर हमारी जो लास्ट आइटम रो है वो 12 से छोटी हो तो यहीं भी हमारा को रुक जाएगा, देन एग्जिट सब। तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि 11 से हमारा टाइटल स्टार्ट हो रहा है और 12 से हमारा पहली जो है वो सेल स्टार्ट होगी। तो अगर तो वो 12 से छोटी होगी तो यहीं पे फिर हम इसको रुक जाएंगे। उसके बाद डॉट रेंज इन्वर्टेड कामास में R6 डॉट क्लियर कंटेंट, जो R6 के अंदर सिलेक्ट सीड रो, ये जो हमने जैसे ही हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो वो R6 पे डिस्प्ले होती है उसकी रो नंबर, तो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद डॉट रेंज फुटर, जितना भी हमारा फुटर है डॉट कॉपी। अब यहाँ तक हमारी सीट हो गई, ये पूरी हो गई यहाँ तक कोड। उसके बाद हम ये कोड क्या होगा कि जितना भी हमारा फुटर है उसको हमने कॉपी करना है और एंड पे जाके लेके आके उसको पेस्ट करना है। तो डॉट रेंज फुटर डॉट कॉपी, यहाँ पे फुटर हमारा कॉपी हो गया। फिर आगे पेस्ट कहाँ पे करना है, डॉट रेंज इन्वर्टेड काम है डी एंड लास्ट आइटम रो। ये डी और लास्ट आइटम रो ये आपस में मैच होंगे। फर्ज करें डी पे वो चेक कर रहा है और लास्ट आइटम रो जो है वो 15 है, तो 15 में +1 हो गए 16 हो जाएगा। 16 पे आगे डॉट पेस्ट स्पेशल स्पेस एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़, ओनली वैल्यू पेस्ट करनी है, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और पेस्ट वैल्यू ओनली। यहाँ पे फार्मूलाज या फॉर्मेट पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ जो वैल्यू है उसको हमने पेस्ट करना है। और आगे हम उसको ख़त्म कर देंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल फॉल्स। तो यहाँ पे हम अपने जो भी हमने वो जो एक सर्कल सा हो जाता है जब हम कॉपी करते हैं किसी को, तो वो एक सर्कल ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पे हम उसको मोड जो है उसका ऑफ कर देंगे। ये एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड ऑफ, ये हमें टोटल हमें मिल गया नीचे। अब जो टोटल है ये कॉपी तो हो गया, पेस्ट भी हमने कर दिया है। अब उसकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट जो है कहाँ पे होगी, विद, यहाँ पे एक और विद करेंगे डॉट शेप्स। अब एक फुटर हमारे पास एक और भी है कि जो थैंक्स का जो मैसेज है तो उसको भी हमने कहीं पे प्लेस करना है, तो वो पूरी एक शेप है। तो उस शेप को हम कैसे करेंगे, डॉट शेप्स, ये उसके इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर उस शेप का नाम उसका रखा था हमने फुटर GRP यानी फुटर ग्रुप। तो GRP ये नेम उसका, डॉट लेफ्ट शीट 1 डॉट रेंज C, यानी B में हमारा आइटम नेम है, C के अंदर क्वांटिटी है, तो C से लेफ्ट एंड लास्ट आइटम रो यानी लास्ट आइटम रो को मैच हो। फर्ज करें 15 है, 15 के बाद 1 प्लस किया तो हमारा ऊपर टोटल आ जाएगा। टोटल के साथ अब C में जो है ये आइटम 16 होगी और 16 में 2 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगी डॉट लेफ्ट, यानी उससे 18 वाली लाइन रो पे आके तो C के बाद जो है वो एक लेफ्ट पे पेस्ट होगा और टॉप से शीट 1 डॉट रेंज C एंड लास्ट आइटम रो +9, तो टॉप से हम उसको 9 दे देंगे, तो वो जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा डॉट विजिबल इक्वल MSOC ट्रू। और ये वाला एंड विथ जो है यहाँ पे हो गया, और ये मेन वाला ये जो इफ़ था हमारा यहाँ पे इफ़ ख़त्म हुआ, और ये वाला जो विद है ये लास्ट पे एंड विद है, और ये जो इफ़ है यहीं पे हमने एक लाइन पे इसको ख़त्म कर दिया। इसको हम नीचे भी ला सकते हैं एग्जिट सब को, लेकिन एक सीधा आप एक लाइन पे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका ये ख़त्म हो गया, हमारा फुटर पेज भी हमारे पास नीचे आ गया। अब उसके बाद हमने प्रिंट एरिया जो है वो करना है, तो डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया इक्वल B4 से लेके E यानी B4 हमारा टॉप टाइटल। अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं और हम शीट पे देखते हैं कि ये देखिए ये B4 यहाँ से हमारी शीट स्टार्ट हो रही है, B4 और E तक है, B4 से लेके E, और E के साथ हम आगे अपना वेरिएबल यूज़ करेंगे लास्ट आइटम रो, यानी B4 और E तक पूरा ये, और उसके बाद लास्ट आइटम रो यानी कहाँ तक हमारा पूरा डाटा जो जा रहा है उसको कवर करना है इसने ये इसके साथ। तो ये डॉट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया इक्वल B4 आगे रेंज देंगे टू E एंड लास्ट आइटम रो +12।
अब ये जो है +12 किसलिए किया है कि ये उसमें ऊपर वाले जो हमने इसमें ऐड करने हैं, जो हमारे जो है एक इसमें ज़्यादा रो हमने ऐड की है ताकि वो थोड़ा सा स्पेस के साथ जो है वो प्रिंट हो। तो 12 ऊपर से जहाँ से हमारा जो है वो फर्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है, वो इसमें 12 लाइन जो है और प्रेस कर देंगे, यानी इतना तो हमें डाटा हो जाएगा एग्जैक्ट B4 से। और ये साथ में 12 जो है ये हमारा पूरा 12 जो है ये कौन से है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा टोटल आ रहा है हमारा फुटर, और उसके बाद फुटर GRP, ये 12 उसकी है नीचे से, यानी टोटल हमारा आ गया। फर्ज करें कि 15 तक टोटल हो जाता है, तो 15 से नीचे आगे स्टार्ट होगा हमारा फुटर स्टार्ट होगा, यानी सब टोटल, टोटल वैट और नेट टोटल, और उसके बाद हमारा फुटर GRP वो पूरे ऑलमोस्ट 12 लाइन का बनता है, 12 10 11 लाइन का है, तो 12 उसको कर दें आप, उसको ज़्यादा 13 14 जितनी भी करनी है आप कर सकते हैं। ये उसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डॉट प्रिंट आउट कॉमा 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 कॉमा, ये 4 हमने उसकी जो ऑप्शन छोड़ देंगे। उसके बाद 5वीं को ट्रू करेंगे, उसके बाद फिर 4 को छोड़ के और फॉल्स। ये अगर जैसे आप लगाएंगे आप इसको, तो आप इसको समझ आ जाएगी आपको। इनकेस नहीं भी आती तो आंखें बंद करके यही लगा दें। ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने का ये कोड है उसका। डॉट रेंज H6 डॉट सेलेक्ट, ये होने के बाद जो है प्रिंट जब होगा तो H6 जिसके ऊपर हमारा कोड है वो उसको सिलेक्ट, उसका फोकस जो है वो उसके ऊपर होगा। तो ये हमारी एक प्रिंट की छोटी सी एक माइक्रो है, ये हो गई। उसके बाद POS की हमारी 3 ही हमारे पास माइक्रो हमने लिखी थी। ऐड आइटम, सेलेक्ट आइटम सेव्ड, या हमने अपने डेटाबेस पे अपनी सेल सेव कैसे करनी है और उसका प्रिंट कैसे लेना है। अब इसको करते हैं बंद और देखते हैं कि हमारे पास जो अदर्स वाला है हमारी मॉड्यूल्स है उसके ऊपर हमारे पास क्या रह गया था। उसके ऊपर ये देखिए कि ये सारी हमारी छोटी छोटी माइक्रो हो चुकी हैं। शो प्रोडक्ट लिस्ट वाला सिंपल एक लाइन का होता है कि कैसे हमने फार्म को शो कैसे करना है, और हमारा जो छोटा सा हमने एक कैलकुलेटर सा बनाया है उसको कैसे हमने एंटर करना है। ये सारे क्लियर बटन वगैरह। यहाँ पे नीचे आके एक है रिफ्रेश स्टॉक, ये वाली, और एक एग्जिट वाला जो बटन है उसकी ये थोड़ी सी। तो इससे पहले जो है ये रिफ्रेश स्टॉक, उसको हम देखते हैं कि जो बटन आपने देखा होगा मेन विंडो पे, रिफ्रेश स्टॉक, ऐड प्रोडक्ट, और उसके बाद हमारा स्टॉक रिपोर्ट है और ऐड सप्लायर है। तो इनको पहले एक देख लेते हैं जल्दी से। और सबसे पहले तो हम आते हैं इधर, यहाँ पे हमारे जो फॉर्म हमने ऐड किए थे, ऐड प्रोडक्ट, ऐड सप्लायर, ये प्रोडक्ट लिस्ट जो है इसको हम देख चुके हैं। ये इसका डबल क्लिक करके आप करें तो ये देखिए हमारे सामने ये प्रोडक्ट लिस्ट है, और ये हमारा मेन जो है ये फॉर्म है। तो ये नीचे इसकी ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको मैंने बताया था कि इस प्रॉपर्टीज़ में आप कुछ भी अगर चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी लिस्ट बॉक्स 1, ये लिस्ट बॉक्स जो है इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने इसको जो है। और एक और है कि ये जो लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर ये जो डाटा आ रहा है ये डाटा कैसे आएगा। ये डाटा के लिए अगर हम इसको मिनिमाइज़ करें और अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट इंडेक्स है ये वाला, तो अगर आप इसको, हमें सिर्फ ये फर्स्ट वाली 3 चीज़ें चाहिए ये, तो इसका नाम जो है वो आप इसको अगर देख सकते हैं, हम अगर हमें फार्मूला और नेम मैनेजर पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी हमारी रेंज बनी होती है वो सारी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इंडेक्स ये वाला, तो ये A2 से लेके 1000 तक, यानी A कॉलम, B कॉलम और C कॉलम को लेकर A2 से लेके ये A2 कोड, प्रोडक्ट नेम और सेल प्राइस यहाँ से लेके, तो 2 को मैंने छोड़ दिया, 1000 तक जो है वो मैंने फिक्स लेके, तो इसका नाम रख दिया क्या, प्रोडक्ट इंडेक्स, इसका नाम ये रखा हुआ है। यानी डायरेक्ट ऐसे सिंपल इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जहाँ पे A2 आ रहा है वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप सिंपल ये कोई भी अगर फिक्स्ड आपने रेंज बनानी है तो वो कैसे बनती है, आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका नेम लिख दें, तो जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह हमने उसका नाम रखा हुआ है प्रोडक्ट इंडेक्स। तो जितने भी 1000 आइटम तक जो है वो है, और मेरे ख्याल में से ज़्यादा होती भी नहीं है, 1000 आइटम जो है वो काफ़ी हैं। तो
अब उसको क्या करेंगे कि हम जब होते हैं अपने, ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, इसके ये प्रॉपर्टीज़ को इधर कर लेते हैं ताकि ये नज़र आ जाए प्रॉपर। ये देखिए ये वाली, इसको करते हैं थोड़ा बड़ा। ये देखिए अब अगर हम इसको सेट करते हैं तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है। ये देखिए ये पूरा यूज़र फॉर्म। अगर हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे इसको तो ये हमारा लिस्ट बॉक्स 1 है। अगर लिस्ट बॉक्स 1 के नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर इसका एक, ये देखिए रो सोर्स, ये मल्टी सेलेक्ट के बाद रो सोर्स आ रहा है लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने अपना जो आपने रेंज बनाई थी उसका नाम लिख देना। ये उसका नाम लिख दिया हमने। उसके ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पे कॉलम काउंट ये आपने कर देने हैं 3। जितने भी कॉलम काउंट होंगे उनका नाम आपने ये कर देना है। और कॉलम हेड्स इसको मैंने फॉल्स किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट हमने इसका 2 से किया था, तो इसलिए इसको मैंने फॉल्स ऑलरेडी उसके बाद हेड आ रहा है। और उसके बाद कॉलम विड्थ अगर आप मैनुअल दे दें, आप मैनुअल दें। अब ये जो कोड छोटा होता है इसलिए 40 दी हुई है इसकी मैंने, और ये 280 है, और आगे सेल प्राइस की भी आगे 40 है। तो अगर आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अगर आप इसका कॉलम विड्थ दे देंगे तो आपकी जो आप देंगे उसके हिसाब से ये छोटा बड़ा जो है वो हो जाएगा। तो कॉलम काउंट यहाँ पे आपने कर देने हैं। बाउंड कॉलम 1 ही रहेगा। कॉलम काउंट जो है वो जितने कॉलम होंगे उतना आपने लिख देना है, और रो सोर्स में आके अपनी रेंज का नाम लिख देना है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ऑटोमेटिकली ये उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब इसी के रिलेटेड जो है हमारे पास एक माइक्रो है जो मैंने कहा था रिफ़्रेश, यानी जैसे ही हम कोई एक नया ऐड करेंगे कोई चीज़ तो वो यहाँ पे उसको ऐड होनी चाहिए यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कैसे ऐड होगी उसको देखते हैं। इसके साथ व्यू कोड पे जाते हैं और ये देखिए रिफ़्रेश स्टॉक, उसका नाम रखा मैंने रिफ़्रेश स्टॉक। उसके लिए क्या होगा, 2 वेरिएबल हमें चाहिए। एक तो चाहिए लास्ट रो, डिम लास्ट रो एज अ लॉन्ग, मैंने पूरा लास्ट रो लिखा है। आप इसको कोई भी लास्ट एम्प्टी रो लिख सकते हैं, आप एल रो लिख दें या कोई भी, या ई रो लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और डिम लास्ट रिजल्ट रो एज लॉन्ग, ये 2 हमें चाहिए। उसके बाद शी2 डॉट रेंज। अब शी2 में क्या है, शी2 के अंदर हमारा इंडेक्स है। तो ज़रा जब रिफ़्रेश इसको करेंगे तो पहले वाला जो इंडेक्स है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, शी2 डॉट रेंज A3 से लेके D999 तक डॉट क्लियर कंटेंट, यानी इससे पहले वाला जितना भी पुराना जो उसमें डाटा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब आएंगे विद शीट 5। अब विद शीट 5 के ऊपर हमारा पूरा इसका परचेज़ हमारा डाटाबेस है। पूरा जितने भी परचेज़ आइटम हम ले रहे हैं तो परचेज़ वाला हमारा डाटाबेस है, वहाँ से हमने अब इसको लेना है और इसके ऊपर कॉपी करना है A3 से लेके D तक। तो विद शीट 5 ये एंड पे एंड विद हो गया। उसको इफ़ लास्ट रो लेस देन 2, अगर हमारी लास्ट रो जो है, पहले तो लास्ट रो निकालेंगे हम, इसकी लास्ट रो इक्वल डॉट रेंज A9999 डॉट एंड एक्सलअप डॉट रो। जब भी हमने सिर्फ डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो इस रो में लास्ट रो हम लेते हैं, उसमें +1 नहीं करते क्योंकि हमें लास्ट एम्प्टी रो नहीं चाहिए होती, हमें एग्जैक्ट लास्ट रो चाहिए होती है कहाँ तक डाटा है। इसलिए यहाँ पे उसको हमने +1 नहीं इसको किया। लेकिन अगर हमने डाटा सेव करना है उसके लिए लास्ट रो हम देख रहे हैं तो फिर हम इसमें +1 करेंगे, लास्ट एम्प्टी रो हमारे पास आएगी। लेकिन ये हम क्या निकाल रहे हैं, इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं कि लास्ट रो, ठीक है, या लास्ट आइटम DB रो, आइटम डाटाबेस यहाँ पे कर दें हम। उसके बाद इफ़ लास्ट रो लेस देन 2, अगर तो ये 2 से कम हो तो देन एग्जिट सब, तो यहाँ पे रुक जाएगा। यानी इसका मतलब है कि उस हमारे वो जो पूरा है उसके अंदर कोई भी अभी डाटा नहीं है अगर 2 में है तो, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो डॉट रेंज, अभी यहाँ पे हम, ये है एडवांस फिल्टर, इसको ये काफ़ी यूज़ होता है रिपोर्टिंग के लिए। इसको आपने प्रॉपर आप समझ लीजिए कैसे लगता है कि डॉट रेंज, ये जो लास्ट रो हमने ली है
ये लास्ट रो सिर्फ इसके लिए ली है ताकि हमें मैनुअल, फ़र्ज़ करें हम ये भी कर सकते हैं कि डाटा A2 से लेके तो G1000 तक आप इसको कर दें तो वहाँ तक हमारा डाटा है। बाज़ वो होता नहीं है, थोड़ा ही होता है, तो वहाँ से उसको पूरा इसको फ़िल्टर करना है। तो ये है कि वो वहाँ तक नीचे आपके जो ब्लैंक लाइंस होती हैं वो भी उसके साथ ही आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें 5 सिर्फ हमारे पास आइटम है तो नीचे आगे 1000 तक अगर आपने रेंज दी हुई है तो बाकी सारा ब्लैंक एरिया भी जो है वो उसके साथ आ जाता है। तो इससे लास्ट रो से क्या होगा, जितना हमारे पास डाटा होगा उतना ही जो है ये उसको कवर करेगा। तो डॉट रेंज A2 टू G, अब ये इसको देख लीजिए कि G क्या है, A2 से G। इसको हम चलते हैं अपने परचेज डाटाबेस, ये देखिए हमारे पास, और यहाँ पे अब हम खोलते हैं अपना जो है उसको, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ये कर ले, इसको मिनिमाइज करते हैं ताकि ये थोड़ा सा शीट भी नज़र आए और हमारा कोड भी नज़र आए। यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लें जी। तो डॉट रेंज A2 टू 4, अब ये देखिए ये हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा इसके हेडिंग। तो A2, ये आपको ऊपर वाले समझ आ गया होगा कि इफ़ लास्ट रो लेस देन 2, अगर ये 2 से कम है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है, तो वो हमारा यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अदरवाइज़ आगे चलेंगे हम डॉट रेंज A2 से लेके, तो ये देखिए G तक हमारा पूरा डाटा है, यहाँ पे पिक्चर भी आ रही है। तो A2 से लेके G तक एंड लास्ट रो, अब लास्ट रो भी हमें चाहिए, यानी यहाँ से जहाँ तक ये जाएगा, बस 10 तक है तो ये 10 तक ही हमें डाटा देगा। उसके बाद हो गया ब्रैकेट क्लोज डॉट एडवांस फिल्टर, स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन मिल जाएगी एक्सेल फिल्टर कॉपी, आगे कॉमा, फिर स्पेस देंगे, क्राइटेरिया रेंज, आगे कोलन इक्वल डॉट रेंज K2। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है, ये फिल्टर क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया कोड। तो ये क्या हम इस कोड से ले रहे हैं, तो ये जो 2 स्टैरिक हैं इसके अंदर, इसका मतलब है कि ये ब्लैंक नहीं होगा, तो जितना भी डाटा है, यूनिक डाटा है, ये वहाँ से उसको कॉपी कर लेगा। अदरवाइज अगर आप कोड देते हैं यहाँ पे तो फिर तो एक ही आइटम कॉपी होगी जिसका कोड होगा। अगर आप इस तरह 2 स्टैरिक दे देते हैं, इट्स मीन कि ऑल, यानी नॉट ब्लैंक, और ब्लैंक नहीं है इसका मतलब है कि पूरे में से जितने भी यूनिक उसको नंबर मिलेंगे उनको वो कॉपी यहाँ से हो जाएंगे। ये हो गए। और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज K2 कॉमा, उसके बाद कॉपी टू रेंज। अब यहाँ तक क्या हुआ, फिल्टर हो गया, फिल्टर यहाँ पे एक्सेल फिल्टर कॉपी हो गया, यहाँ पे हमने उसको दे दिया कि क्राइटेरिया रेंज ये है, यानी K2 के जो क्राइटेरिया की वजह से जो आपने फिल्टर करना है और उसी को कॉपी करना है, और आगे कॉपी टू रेंज, अब किस रेंज में पेस्ट होना है वो कॉपी होने के बाद। तो डॉट रेंज, अब देखिए कॉपी कहाँ पे होना है उसने, यहाँ पे हमने इसको दिया हुआ है कि ये देखिए ये हमने कोड, प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस और पिक्चर, ये हमने उसको दिया है कि N2 से लेके Q तक जो है, यहाँ पर Q2 तक ये उसका एरिया है। अब ये जो हमने कोड, प्रोडक्ट नेम और सेल प्राइस और पिक्चर, ये सेम नेम होने चाहिए जो आपके डाटा के अंदर है, अदरवाइज यहाँ पे फिर एरर आ जाएगा। वो सेम नेम होने चाहिए तो ही ये डाटा कॉपी होगा। तो कॉपी क्या होगा, N2 से लेके Q तक, कॉमा, यूनिक इक्वल, इसको हम ट्रू करेंगे। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर सारा कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आइटम अगर 5 दफ़ा नेम है तो 5 दफ़ा ही वो कॉपी हो जाएगी। तो यूनिक को जब हम ट्रू कर देंगे तो अगर सेम आइटम है तो एक दफ़ा सिर्फ उसको वो कॉपी होगा। ये फिल्टर हमारा कॉपी हो गया। उसके बाद लास्ट रिजल्ट रो, अब ये जो रिजल्ट हमें मिल गया फिल्टर कॉपी होने के बाद, उसकी रो क्या होगी, डॉट रेंज N। अब वो डाटा हमारा शुरू हो रहा है N से, तो N, अब इतनी लंबी तो मेरे हाल में आइटम नहीं हो सकती, तो हम इसको ये 999 तक कर दें, 99 डॉट एंड एक्सलब डॉट रो। ये सेम ये है, ये हमने फिल्टर के लिए लिया, और ये नीचे वाला जो है रिजल्ट रो जो है, ये हमने उसका डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करना है, अपना डाटा लेना है। अब हमें लास्ट रिजल्ट रो मिल गई कि ये N9 के पेज पे हमारी लास्ट रिजल्ट रो जो है वो ये होगी, इफ़ लास्ट रिजल्ट रो लेस देन 3 देन एग्जिट्स। अगर वो 3 से कम होगी तो उसका मतलब है कि हमारा फिल्टर जो रिजल्ट एरिया है उसमें कोई भी डाटा नहीं है। अदरवाइज अगर फिर यहीं पे रुक जाएगा। अगर वो 3 से ज़्यादा होगी तो फिर आगे चलेगा कोड शीट 2 डॉट रेंज। अब ये हमने डेस्टिनेशन दे रहे हैं उसको कि शीट 2 जो हमारा इंडेक्स आइटम इंडेक्स शीट है A2 से लेके D तक एंड लास्ट रिजल्ट रो,
यानी A2 से और D तक जो है वो कॉपी करें और मैच होगा हमारा लास्ट रिजल्ट रो तक, जितना एरिया लास्ट रिजल्ट रो का डॉट वैल्यू इक्वल किसके बराबर होगा, डॉट रेंज N2 से लेके Q एंड लास्ट रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। तो यानी इसके आगे हम कमेंट कर सकते हैं इसको कि फिल्टर रिजल्ट कॉपी टू इंडेक्स शीट कर दें, इसको कोई भी किसी भी लिख सकते हैं आप। यानी ये हमने कॉपी कर लिया अपना, हमारा जो रिजल्ट था ये हमारी इंडेक्स शीट उसका रेफरेंस, और ये हमारा जो हमने कॉपी किया वो, और उसके बाद एंड विद और सब। तो इसी को हमने जो है वो मेन पीओएस के ऊपर जाके ये जो बटन है इसके साथ ये जो है असाइन करेंगे, और इसको यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, यहाँ पर इसको ओके करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे जैसे ऐड प्रोडक्ट वाला, ये हमारा ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने कोई चीज़ जो है प्रोडक्ट ऐड की, और उसके बाद जो है हमने उसको यहाँ पे इसको हम करेंगे, इसको हमने खोला और यहाँ पे अगर हमें नहीं मिलती वो, तो इसका मतलब है कि हम उसको रिफ़्रेश करेंगे, तो उसके बाद वो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये मेरा में वीडियो अब दोबारा से मैंने काफ़ी हो गई है। तो अभी हमारे पास रह गए थे हमारे यूज़र फॉर्म, ऐड प्रोडक्ट और स्टॉक रिपोर्ट, और थोड़ा सा जो लॉगिन वाला। तो ये एक छोटा सा एक है वो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में करेंगे। और मेरे ख्याल में अगर ऑलरेडी आप लोगों को तो पता ही है कि यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं और डाटा कैसे ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी एक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मैं जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो नए देखने वाले हैं उनके लिए भी एक हो जाए कि किस तरह ये जो फॉर्म यूज़र फॉर्म ये किस तरह बनाते हैं, और उसमें ये डाटा जो सेव कैसे करना है और पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, और साथ उसके जो है वो थोड़ा सा ये जो स्टॉक रिपोर्ट है पिवट टेबल वाली, इसको भी थोड़ा सा हम करेंगे, और ये साथ सप्लायर का है इसको कैसे ऐड करना है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।